राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पे आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, और कैसे मैंने भी अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम को इसी टेक्निक का यूज़ करके बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया था। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम को लेकर आपको खुद को डिज़र्विंग समझना पड़ेगा। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्षमता रखते हो। आप डिज़र्विंग हो कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं, बट हम खुद को इनफ नहीं मानते, हम डिज़र्विंग नहीं समझते हैं कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम ये क्लियर कर लूँगी या नहीं करूँगी। हम समझते ही नहीं, हमें लगता है पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ बंद करनी है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना पूरा टाइम स्टडी को दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप समझो आप डिज़र्विंग हो, क्योंकि आप इतना एफ़र्ट डाल रहे हो। अगर आप किसी चीज़ में इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, मतलब आप वहीं पे डिज़र्विंग हो यार। हर कोई थोड़ी इतना एफ़र्ट डाल देता है। तो अगर आप इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, मतलब आप डिज़र्विंग हो। तो ये ना दूसरा कोई आके आपसे नहीं बोलेगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आप डिज़र्विंग हो। आप खुद से ही ये चीज़ बोलो, क्योंकि मैं अपनी स्टडी को इतना टाइम दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब मैं डिज़र्विंग हूँ। देन उसके बाद अपने जो हमारे थॉट्स आते हैं कि एग्ज़ाम टफ़ होता है, या फिर क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, मैं जो भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वो पेपर में आता ही नहीं है कभी। तो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर दो। भले ही अभी जैसा आप बोलते हो वैसा ही आपको दिख रहा है कि वैसी वैसी चीज़ें ही होती है, बट इसका अपोजिट आप सोचना शुरू करो कि मैं जो पढ़ती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। मेरा एग्ज़ाम हमेशा अच्छा जाता है, पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस वही आते हैं जिसके आंसर मुझे पता होते हैं या जो मैंने पढ़ा होता है। ऐसे बोलना शुरू करो कि मेरे भले ही पेपर कितना भी टफ आ जाए, बट मेरे लिए वो पेपर इजी ही होता है। ये खुद से बोलना शुरू कर दो। आपको ना अपने एग्ज़ाम को एकदम उसको बहुत ही हाइप नहीं करना है, उसको नॉर्मलाइज़ कर देना है कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। आपको ये चीज़ करना ही करना है, वरना आप नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें से हो जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा कि आपको उस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से ज़्यादा आप उसको नॉर्मलाइज़ करो कि ये एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर हो जाएगा, होना ही है इसको क्लियर। ऐसे बोलना शुरू करो एंड उसको डिज़र्विंग भी समझो। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो करो ही करो। एंड उसके साथ उस एग्ज़ाम को लेकर आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। स्क्रिप्टिंग, 5x5, वाटर टेक्निक, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको सही लगता है आप वो टेक्निक करते रहो। उसको लेके जब भी आपको टाइम मिले आप अपने इस एग्ज़ाम के लिए या तो अच्छे से अफॉर्म करो कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैंने बहुत ही आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। जो भी आपको टेक्निक अच्छा लगता है वो यूज़ करो, अपनी स्टडी के दौरान ही उसको यूज़ करते रहो। मैं एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे बेस्ट टेक्निक अगर बता सकती हूँ तो वो विजुअलाइजेशन का है, जो मैंने भी यूज़ करा था एंड मैंने बहुत ही आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। मैं बताती हूँ मैंने आपको क्या किया था। मेरे भी पहले एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते थे, ऑल्दो मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी, बट फिर भी कहीं ना कुछ लैक होता था एंड मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था। मैं अपनी गलती बताऊँ, मैं खुद को डिज़र्विंग नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। इतना पढ़ने के बाद भी मैं यही सोचती थी। दूसरा, मुझे लगता था पेपर बहुत टफ आता है, मुझसे नहीं होगा, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। तीसरा, मुझे लगता था कि जब भी मैं पेपर देती हूँ ना, पेपर टफ आता है, मुझे ऐसे लगता था पहले। तो ये यही सारी चीज़ें मुझे रिफ़्लेक्ट होती थी 3D में भी, क्योंकि मैं इसी चीज़ में सोच के ही स्टडी करती थी। इसलिए एग्ज़ाम के डेट तक मेरा ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी भी बहुत कुछ पढ़ना रह गया है। मुझे हमेशा ऐसे फ़ील होता था एंड जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो वही सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती थी जो मैं सोचा करती थी। तो फिर जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, तो मैंने सबसे पहले तो खुद को डिज़र्विंग समझा कि नहीं, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करना डिज़र्व करती हूँ। देन सेकंड चीज़, मैंने अफ़र्म करना शुरू करा कि मैं जो पढ़ती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है।
पेपर कैसा भी आए, कितना भी टफ़ आए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाता है, मैं अच्छा ही करती हूँ। ये 3 चीज़ें मैंने बोलना शुरू किया, शुरू में अफ़र्म करना शुरू किया अपने स्टडी के साथ ही। एंड देन जब मेरा एग्ज़ाम का डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया एंड मुझे मेरा रोल नंबर पता चल गया, उसके बाद मैंने क्या किया कि ना विजुअलाइज़ेशन टेक्निक को यूज़ करा। मैंने क्या करा, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम को लेके बहुत ही पॉज़िटिव ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अफ़र्म करना शुरू कर दिया था, पॉज़िटिव सोचना शुरू कर दिया था। तो मैंने क्या किया कि ना मेरा जो रोल नंबर था मैंने उसे याद कर लिया। एंड ना जभी भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर बैठ के, तो मैंने विजुअलाइज़ेशन ज़्यादा नहीं किया है, हो सकता है 1-2 बार कर लिया हो, बट मैं चलते-फिरते जभी भी याद आता था ना कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं ऐसे विजुअलाइज़ करती थी, खाना खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, कि रिज़ल्ट लिस्ट में मेरा रोल नंबर इस बार आ गया है। एंड मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें विजुअलाइज़ करती थी, जैसे मैंने उस दिन कौन से कपड़े पहने हुए हैं, क्या टाइम था जब मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट लिस्ट के किस पेज पे मेरा रोल नंबर है, कौन से कॉलम में मेरा रोल नंबर है। मैं इतनी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे देखती थी कि हाँ, मैंने ये ड्रेस पहना है, इतने टाइम पे रिज़ल्ट आया, मैं पीडीएफ खोल रही हूँ, पीडीएफ के इस पेज नंबर पे मेरा रोल नंबर है। एंड मैं रोल नंबर देख के मैं बहुत ही हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। ऐसे मैं चलते-फिरते जब भी मुझे एग्ज़ाम के बारे में याद आता था ना, मैंने विजुअलाइज़ करना शुरू किया। एंड इस विजुअलाइज़ेशन को मेरे एडमिट कार्ड आने से लेकर एग्ज़ाम देने तक, और एग्ज़ाम देने के बाद तक, जब मेरा रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट 1-2 महीने बाद आता है, तो जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था उससे 10-15 दिन पहले मैंने ये टेक्निक करना छोड़ दिया था। लेकिन तब तक मैंने कंटिन्यू, जब भी मेरे माइंड में ऐसे कोई प्रॉपर टाइम फ्रेज़ में मैंने नहीं किया था, जब भी मुझे याद आता था मैं ये चीज़ विजुअलाइज़ करती थी। एंड विजुअलाइज़ेशन करने के बाद मैं उसको एकदम हैप्पीली छोड़ देती थी। जब मैंने अपना एग्ज़ाम भी दिया था ना, तो मेरा एग्ज़ाम ना बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, ना बहुत ज़्यादा बुरा गया था, मीडियम में था। हो मतलब ऐसा था कि हो भी सकता है क्लियर, नहीं भी हो सकता है। तो फिर भी मैं नेगेटिव नहीं हुई बिल्कुल भी, तो मैंने यही बोला कि मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा इस बार एग्ज़ाम क्लियर होना ही है। एंड मैंने अपना एग्ज़ाम देने के बाद भी मैंने अपना विजुअलाइज़ेशन चालू रखा। एंड फिर एक टाइम आते-आते मैंने उसको इतना विजुअलाइज़ करके नॉर्मलाइज़ कर दिया था अपने माइंड में, कि जब भी मुझे थॉट आता था ना अपने एग्ज़ाम के बारे में कि रिज़ल्ट आएगा तो क्या होगा, तो यही थॉट आता था कि मेरा हो जाएगा क्लियर, इस बार तो हो ही जाएगा क्लियर, ऐसे करके। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन में आप कोई भी टेक्निक करो अपने एग्ज़ाम के लिए, आराम से कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ये है कि डाउट नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद पहले, कि होगा नहीं होगा। जब भी आपके माइंड में अगर कोई भी टूल्स टेक्निक कर लो एंड आपके माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, समझ लो कि वो चीज़ आपका होना ही होना है। लेकिन अगर 1-2% नेगेटिव आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आधे टाइम आप पॉजिटिव रह रहे हो, आधे टाइम नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप भी कोई भी अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम को लेके खुद को डिज़र्विंग समझो। देन उसके बाद अपने जो भी आप स्टडी करते हो उसके लिए अफ़र्मेशन देना शुरू करो कि मैं जो पढ़ती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है, मेरा एग्ज़ाम हमेशा अच्छा जाता है। ऐसे करके अफ़र्म करना शुरू करो। जब भी आपको याद आए, कोई टाइम फ्रेज़ नहीं है, आपको जब भी याद आए बस पॉज़िटिव बोलो, पॉज़िटिव बोल के छोड़ दो। देन आपका जब रोल नंबर आ जाता है, आपको पता चल जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो विजुअलाइज़ेशन टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर दो कि रिज़ल्ट लिस्ट में मेरा रोल नंबर आ गया है। एंड प्रॉपर रोल नंबर भी देखो कि आपका रोल नंबर आ गया है। एंड जब तक आपको अच्छा लगता है विजुअलाइज़ करना करो। एंड उसके बाद लेट गो कर दो। फिर उसके बाद ये चीज़ ज़रूर देखना कि लेट गो करने के बाद आपके माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब अपने एग्ज़ाम को लेके पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ये चीज़ देखना। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो 100% आपका वो चीज़ मैनिफेस्ट होना ही है। तो आप इस ऐसे ऐसे प्रोसेस करके अपने एग्ज़ाम को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एंड मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप हार्ड वर्क भी करते हो, पढ़ते भी हो, एंड उसके साथ मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस फॉलो करते हो, तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा।